सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्या अपने ही देश को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने झूठा करार दिया है? ये दावा है क्या? क्या इसे बाद में उसने खारिज भी किया? और खारिज किया तो क्यों किया? क्या कोई दबाव था? क्या कोई बात थी? इसके पीछे की कोई अलग इनसाइड स्टोरी है? वो जानना जरूरी, क्योंकि अगले महीने टी20 वर्ल्ड कप होना है और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने कोई दावा किया था। इस दावे को समझने की कोशिश करते हैं। ये दावा समझाएंगे हमें अंजलि, वर्ल्ड कप को लेकर बीसीबी ने क्या दावा किया और बाद में क्यों खारिज किया इसे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी ओर से अपने ही खेल सलाहकार अजीफ नजरुल जो है उनके दावे को खारिज करते हुए यहाँ पर बीसीबी नजर आ रही है। दरअसल बीसीबी ने अपना एक आधिकारिक बयान जारी किया और उसी आधिकारिक बयान को जारी करते हुए कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने अजीफ नजरुल के जो बयान है उसको खारिज कर दिया। दरअसल अजीफ नजरुल जो कि बांग्लादेश के खेल सलाहकार हैं, उनकी ओर से एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड यानी कि आईसीसी जो टी20 वर्ल्ड कप आने वाले समय में होने वाले हैं उसको लेकर एक बयान दिया गया था और उन्होंने कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू को बदलने की जो अनुरोध है यहाँ पर भारत से उन्होंने की थी, क्योंकि उनको लगा था कि बांग्लादेश के जो विवाद चल रहे हैं उसको देखते हुए उनको सुरक्षा का अभाव था। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है वेन्यू बदलते टी20 वर्ल्ड कप का जो होने वाला है 2026 में। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है उनके अनुरोध को मान चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर एक आधिकारिक बयान जो है बीसीबी की ओर से जारी किया गया है और बीसीबी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आईसीसी की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं मिला है, यानी कि आईसीसी की ओर से कोई जवाब इस मामले में दिया नहीं गया। आपको बताते हैं कि अजीफ नजरुल जो है, जो कि खेल सलाहकार हैं बांग्लादेश के, उनकी ओर से सोमवार को सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आईसीसी को बांग्लादेश को पत्र लिखकर टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था कि सुरक्षा चिंताओं की वजह से उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का जो वेन्यू है उसको ही बदल दिया जाए। और उन्होंने दावा किया था कि सुरक्षा विभाग ने यह मान लिया है कि कुछ परिस्थितियों में बांग्लादेश की टीम को वहां पर खतरा है, यानी कि भारत में खतरा है। नजरुल ने साफ तौर पर यह कहा था कि हमने आईसीसी को 2 पत्र भेजे थे, जिसके बाद आईसीसी की सुरक्षा टीम ने हमें एक पत्र भेजा। उसमें कहा गया है कि अगर 3 चीजें होती है तो यहां पर खतरा हो सकता है। 3 चीजों में पहली चीज का जिक्र उन्होंने यह किया कि बांग्लादेश की टीम के लिए खतरा बढ़ जाएगा, पहला जब मुस्तफिजुर रहमान टीम में शामिल होंगे। दूसरी चीज उन्होंने जिक्र की थी कि अगर बांग्लादेश के समर्थक जो है जब मैच होता है तो अगर राष्ट्रीय जर्सी पहनकर वो घूमते हैं तो उसकी वजह से उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदू को लेकर जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वही तीसरी चीज का जिक्र उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब ऐसे में सुरक्षा खतरा और साथ ही ज्यादा मतलब और भी ज्यादा बढ़ेगा, उसमें इजाफा होगा। हाँ बिल्कुल, उसमें इजाफा हो जाएगा। ये बयान उनकी ओर से दिया गया था और उन्होंने कहा था कि इसी को आधार बताते हुए उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश टीम भारत की टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो आईसीसी टीम है उनकी ओर से हमारे अनुरोध को मान लिया गया है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि आईसीसी ने उनकी बात मान ली है वेन्यू बदलने को लेकर। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद बीसीबी की ओर से एक अपना आधिकारिक बयान जो है जारी किया जाता है और इस दावे को बीसीबी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। बोर्ड ने यह साफ कहा है कि आईसीसी से उसे अब तक कोई भी औपचारिक या फिर अंतिम जवाब जिसे कहा जाएगा वो नहीं मिला है। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि आज युवा एवं खेल मंत्रालय के सलाहकार के द्वारा जिस पत्राचार का हवाला दिया गया वो बीसीबी और आईसीसी के सुरक्षा विभाग के बीच में हुआ एक आंतरिक संवाद है, यानी कि उन्होंने माना है कि संवाद हुआ था सुरक्षा को लेकर। उन्होंने आगे कहा कि केवल बांग्लादेश की टीम के लिए किए गए सुरक्षा आकलन से वो जुड़ा हुआ था, जो कि आईसीसी और उनके खेल सलाहकार के बीच में हुआ था, और इसे भारत के बाहर मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध पर आईसीसी का औपचारिक जवाब नहीं माना जा सकता। यानी कि उन्होंने माना है कि बात जरूर हुई थी, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक तौर पे आईसीसी की ओर से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। उनको इंतजार है कि आईसीसी जो है इस पूरे मामले पर कोई बयान जारी करे और उसके बाद से कोई अंतिम फैसला यहाँ पर माना जाएगा। और ऋतिक, आपको याद होगा कि ये पूरा विवाद दरअसल उसी वक्त से शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई की ओर से यहाँ पर कह दिया गया था कि आईपीएल में नहीं खेल सकते। हाँ, आईपीएल से उनको निकाल दिया जाए, तभी से ये पूरा मामला गर्माता है और इसके बाद से ये यहाँ तक कि बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगा दिया गया, जिसके बाद से अब ये पूरा विवाद गर्माता हुआ नजर आया। और अब बीसीबी की ओर से यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया गया जिसमें कि उन्होंने खुद ही अपने ही देश के जो बांग्लादेश के खेल सलाहकार है अजीफ नजरुल, उनके बयान को यहाँ पर खारिज कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच अंजलि, जिस तरीके से आपने इस पूरे खबर पर जानकारी दी। देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो बयान सामने इस पूरे मामले पे आया, देखिए बीसीबी ने इस बात को पहले भी क्लियर किया था। उसका कहना था कि हम भारत में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। इस बार आपका ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी कि टी20 वर्ल्ड कप इस बार भारत के साथ श्रीलंका में भी खेलना है। भारत और श्रीलंका दोनों साथ में संयुक्त मेजबानी कर रही है वर्ल्ड कप टी20 की। तो ऐसे में बांग्लादेश ने कहा कि हमारे जो मैचेस हैं वो
श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए, हम भारत में नहीं खेल सकते ऐसे हालात में, क्योंकि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है वो दिन ब दिन लगातार उसमें इजाफा ही हो रहा है, और ऐसे में बीसीबी का कहना है कि हम वहां पर नहीं खेल सकते भारत के अंदर। बहरहाल भारत ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमेशा ये कहा है कि भारत में हर खिलाड़ी को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन बीसीबी ने यहाँ पर जिस तरीके का एक ड्रामा करने की कोशिश की, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की, वो आपने यहाँ पर देखा, समझा। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर अब बीसीबी के इन दावों को जो उसने खुद ही खारिज किया है, जो बात सामने आई है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।